10 साल बाद जब तुम्हारा बेटा तुमसे पूछेगा कि पापा जब देश का एजुकेशन सिस्टम गिर रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो क्या बोलोगे? कि तुम इंटरनेट पर बैठकर अंधभक्तों और चमचा लिख रहे थे। जब भी कोई ऐसी डिबेट में पढ़ो तो एक बात ध्यान रखना कि 2024 के इलेक्शन डेटा कहता है कि हमारे 93% माननीय करोड़पति है, और ये तो सिर्फ उनका डिस्क्लोज्ड पैसा है। अगर रियलिटी देखनी हो तो कभी उनके बंगले का चक्कर मार आना, पता चल जाएगा। और ये वो लोग हैं जो गरीब का भला करने की कसम खाते हैं, संसद में देशभक्ति और क्रांति की बातें करेंगे, और कैमरा ऑफ होते ही वही दुश्मन इनका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। और इनका सबसे बड़ा हथियार है हिपोक्रेसी का। आपको बोलेंगे कि भाषा और संस्कृति पर गर्व करो, लेकिन जब बात इनके अपने बच्चों की आती है तो वो सीधा लंदन न्यूयॉर्क में मिलते हैं। लिस्ट उठाकर देख लो। वो चाहते हैं कि आपका दिमाग सिर्फ मंदिर, मस्जिद और जातिवाद में उलझा रहे। दोस्तों, डार्क रियलिटी ये है कि ये चाहते हैं कि तुम गंवार रहो। अगर ज़्यादा पढ़ लिख लिया तो तुम जीडीपी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल पूछना शुरू कर दोगे। और हम टैक्स तो भरते हैं स्विट्जरलैंड जैसे, और सुविधाएं मिलती हैं हमें युगांडा जैसी। रोड टैक्स देने के बाद भी हम गड्ढे में गिरते हैं। इनकम टैक्स भरने के बाद भी हॉस्पिटल में बेड के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। ये टैक्स नहीं है दोस्त, ये सिर्फ सर्वाइवल फीस है जो हम इस सिस्टम को जिंदा रखने के लिए दे रहे हैं। देखो मेरे भाई, रियलिटी ये है कि अगर तुम्हारे पास पावर या पैसा नहीं है तो इंडिया में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक डेटा जितनी है। तुम सिर्फ जनगणना के लिए आए हो। इनके झांसे से बाहर निकलो, अपनी मेहनत, अपने पैसे और अपने दिमाग पर फोकस करो। इतनी काबिलियत बनाओ कि तुम्हें किसी नेता की रैली में 500 रुपये के लिए भीड़ ना बनना पड़े। गेम बहुत बड़ा है, खिलाड़ी बनो।